Dear students, today we are going to study about factors and multiples. What are factors? What are multiples? ये पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी. What are prime number? What are composite number? और factors और multiples पढ़ने के साथ साथ हम पढ़ेंगे divisibility rules, LCM, HCF और methods of finding LCM and HCF and the relation between these two. Let us start. सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? Those numbers which come only in table of one or itself. In other words, अगर हम बोलें तो the numbers which are divisible by only one and itself. एक खुद से और एक वन से, इन दोनों से ही ये डिवाइड हो पाए, इन दोनों की ही ये टेबल में आए, तो ही वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं. इसके अलावा जो भी नंबर है वो कंपोजिट नंबर होते हैं. कोई भी नंबर जो वन की टेबल में आए, अपनी में आए, उसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी नंबर की टेबल में आए, वो जो नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि जैसे हमारा 2 है, 3 है, 5 है, ये सारे के सारे या तो 1 की टेबल में आते हैं या इनकी खुद की टेबल में. जैसे 2 आता है 2 की और 1 की टेबल में, 3 आता है 1 और 3 की टेबल में. इस तरीके से ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये प्राइम नंबर्स हैं. लेकिन अगर हम देखें 4 को, एग्जाम्पल 4 जो है, 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है. तो इस हिसाब से 4 हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया. ठीक है. अब आते हैं फैक्टर्स पे. कोई भी नंबर देखिए 2 नंबर से रिलेटेड होता है. एक तो वो छोटा नंबर जिसकी टेबल में हमारा गिवन नंबर आ रहा है, और एक वो बड़े नंबर जो उस गिवन नंबर की टेबल में आते हैं. फैक्टर्स और मल्टीपल्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है. फैक्टर्स, जो नंबर हमें गिवन है, ये हमें कोई गिवन नंबर है, मान लीजिए 4 है. ठीक है. हमें जो नंबर गिवन है वो किसकी टेबल में आता है? ये है फैक्टर्स. 4 किसकी टेबल में आता है? 1 की में आता है, 2 की में आता है और 4 की में आता है. और उस गिवन नंबर की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? वो है मल्टीपल्स. 4 की टेबल में आप देख सकते हैं 4, 8, 12, 16, बहुत सारे नंबर आते हैं. अब आती है दूसरी बात. पहले 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है. सारे नंबर, सभी के सभी नंबर 1 की टेबल में आते हैं और अपनी खुद की टेबल में भी आते ही आते हैं. ठीक है. उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे गिवन नंबर से छोटे या उसके इक्वल होता है एक फैक्टर. मल्टीपल्स होते हैं वो गिवन नंबर से बड़े होते हैं. जो गिवन नंबर होता है वो अपना हाईएस्ट फैक्टर होता है. सबसे बड़ा फैक्टर अपना वो खुद ही होता है. और जो मल्टीपल्स में होते हैं तो गिवन नंबर अपना सबसे छोटा मल्टीपल होता है. ठीक है. फैक्टर्स लिमिटेड यानी फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं. आप किसी नंबर को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल निकाल सकते हैं. आई होप आई मेड दिस क्लियर. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी नंबर को जब हम डिविडेंड कंसीडर करते हैं और कोई भी नंबर हमें डिवीजर दिया जाता है, तो ये पता लगाना बिना उसको डिवाइड किए कि ये जो हमारा डिविडेंड है ये इस डिवीजर से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हम करते हैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स की हेल्प से. बिना रियल डिवीजन परफॉर्म किए हम ये पता लगा लेते हैं कि गिवन नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर छोड़ के, या नहीं है. ठीक है. डिविजिबिलिटी रूल्स में बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स आते हैं. यहाँ हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास के हिसाब से. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10. ये रूल्स हम डिस्कस करेंगे. 2 की टेबल से वो नंबर पूरे डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में ये डिजिट आते हैं. जिनके लास्ट में इवन डिजिट आते हैं वो जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय होगा 2 से. 3 की टेबल में वो नंबर्स पूरे कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं जिनके जो डिजिट्स का सम है वो 3 की टेबल में आता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 25 का सम क्या है? 2 + 5 8, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है. तो 25 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट है हमारा 4. 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई गिवन नंबर है
उसके लास्ट डिजिट कौन से हैं, लास्ट 2 डिजिट। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय होते हैं 4 तो हमारा पूरा ही नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने में लास्ट डिजिट हमें देखना पड़ेगा, या तो 0 हो और या 5 हो, तो ऐसा नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। अगर 0 और 5 के अलावा कोई और नंबर है उसके वंस प्लेस पे तो वो डिविजिबल नहीं होगा। 6 के लिए सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 है, 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबिलिटी रूल उसके पूरे हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर 2 से नहीं हुआ, 3 से हुआ, या 3 से नहीं हुआ, 2 से हुआ, किसी भी एक से, तो भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 8 के लिए हमें वही रूल फॉलो करना है जो 4 के लिए था। फर्क कितना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अगर कोई नंबर है, जैसे ये नंबर है और इसके लास्ट के 3 डिजिट्स 832 के जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, मान लो 3 डिजिट का कोई नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर है, लास्ट के 3 डिजिट अगर उसके डिविजिबल बाय 8 हैं तो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 9 और 3 का सेम रूल है, अगर कोई डिजिट जिसका सम 9 से डिविजिबल है तो वो 9 की टेबल में आता है और वो डिविजिबल होगा पूरा का पूरा नंबर। अगर नहीं उसका सम 9 से डिविजिबल है तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये नंबर ले लेते हैं, तो अगर हम इन तीनों का सम करेंगे तो ये 9 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। 10 के लिए अगर लास्ट डिजिट 0 है तो डिविजिबल होगा, अगर 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, प्राइम फैक्टर्स हो गया, कंपोजिट फैक्टर्स, मल्टीपल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। किन्हीं भी 2 नंबर्स के अगर हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एज द नेम सजेस्ट, पहले हमें मल्टीपल्स निकालने हैं और उसके बाद उनमें से सबसे छोटा मल्टीपल हमें एलसीएम के तौर पे मिलेगा। ऐसे ही एचसीएफ में है, एचसीएफ में हमें फैक्टर्स निकालने हैं और सबसे बड़ा फैक्टर हमारा एचसीएफ है। एलसीएम निकालने के लिए कई तरीके हैं, या तो हम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें या उनका शॉर्ट डिवीजन कर दें। ठीक है, छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। सपोज हमें निकालना है 3 और 6 का एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन से जब होगा तो ऐसे होगा, 3 के फैक्टर्स हम लिस्ट कर दें, 3 के मल्टीपल्स हम लिस्ट कर देंगे। क्या है 3 के मल्टीपल, 1 और 3 है। ठीक है, 6 के मल्टीपल्स हम लिस्ट कर देंगे। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है सबसे पहले उसको लेंगे 1 टाइम, और उसके बाद जो बच गए हैं उनको लेंगे। 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6। तो ये क्या आ गया इनका एलसीएम। ये तो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। शॉर्ट डिवीजन के मेथड में हम क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर्स को लेंगे 3 और 6 और दोनों को इकट्ठा डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 3 1 पर आता है और 6 2 पर आता है। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज रहेगा और 2 की टेबल में 2 1 पे आता है। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तब तक हमारा जो ये शॉर्ट डिवीजन का मेथड है ये पूरा नहीं होगा, और एलसीएम निकालने के लिए हमें इस साइड वाले सभी डिविजर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आंसर हमारा सेम आएगा। ये 2 तरीके हैं एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ निकालने के लिए पहला तरीका है लिस्टिंग द फैक्टर्स। कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स लिख लो उसके सामने और एचसीएफ निकाल लो। जैसे अगर हम 3 और 6 का ही लें, 3 के फैक्टर्स यानी 3 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है और 3 की में आता है। 6 के फैक्टर, 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। अब इनमें कॉमन फैक्टर या तो 1 है और या 3 है, और इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 3, इसलिए 3 हमारा एचसीएफ है। प्राइम फैक्टराइजेशन में ट्री मेथड आता है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड में, लॉन्ग डिवीजन मेथड वो है जिसमें हम 2 या 3 नंबरों को एचसीएफ निकालते हैं उनका बाय डिवाइडिंग। अभी एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए कि हमें यहाँ निकालना है 20, 40 और 90 का एचसीएफ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उससे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा नंबर 90 है और उसको हम डिवाइड करेंगे 40 से। 42 × 80 आ गया, रिमाइंडर बच गया 10। अब जो हमारा रिमाइंडर आया है उसे हम बना लेंगे डिवीजर फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, और डिविडेंड बन जाएगा ये वाला।
जो पहले हमारा डिवीज़र था, यानी जो मिडल वाला नंबर है, बीच वाला नंबर है, ये डिविडेंड बन गया और जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन गया। 10 की टेबल में 44 पे आता है। जब तक यहाँ पर क्रॉस ना आ जाए, जब तक फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो, ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। फिर जो हमारा लास्ट डिवीजन है ना, उसका जो डिवीजर है वो हो जाएगा हमारा HCF। HCF किस किस का? 90 और 40 का। 90 और 40 का HCF हमारे पास आ गया है 10। अब क्या करना है, इस HCF से जो सबसे छोटा वाला नंबर हमारा बच गया है उसको डिवाइड करना है। अगर वो नंबर इस HCF से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये उसका भी HCF है, और अगर डिवीजन चलता रहता है तो जो लास्ट डिवीजर आएगा वो HCF होगा। ठीक है, इस केस में यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हमारा 10 और 20 का भी HCF क्या है? 10 ही है। इसलिए हमारा इन तीनों नंबर्स का HCF है 20, 40 और 90 का जो HCF है वो आएगा हमारा 10। लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM। मान लीजिए कोई भी दो नंबर आपको गिवन है 1 और 2, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होगा जो इनके HCF और इनके LCM का जो प्रोडक्ट है उसके। इन चारों आइडेंटिटीज में से, इन चारों एंटिटीज में से अगर आपको कोई भी एक चीज नहीं दी है, बाकी 3 चीज दी है, तो आप आराम से चौथी चीज का पता लगा सकते हैं। यहां पर क्या है, अगर आपको फर्स्ट नंबर दिया है, HCF LCM दिया है, तो आप उनकी वैल्यूज पुट करें, इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दें, आराम से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। चैप्टर 3 आपका कंप्लीटली रिवाइज हो गया है। इन टॉपिक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में एक एक दो करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।